वार्ड के वासी, जिसमें मेरी गंगा जैसी पवित्र मेरी माँ भी और सारे बुजुर्ग नौजवान साथी, कि जो हमारे को ग्रीन बेल्ट के जरिए हमारा एरिया अनअप्रूव्ड किया गया, उसमें जो खसरे नंबर हमारे थे, ना हमारी रजिस्ट्री होती, ना हमारा इंतकाल होता। अरे जब हमारा एरिया अनअप्रूव्ड है तो यहाँ गलियाँ क्यों बनाई गई? डीपीआर क्यों तैयार करी गई? डीपीआर क्यों तैयार करी गई? और हमारा घर गिरा देंगे या फिर हम रहेंगे कहाँ? पहले हमें ही मार देंगे, जीव अपना घर गिरा देंगे हमारा। बस तस्वीरें पानीपत की हैं, जहां पानीपत नगर निगम फरीदाबाद नगर निगम की तर्ज पर खोरी की तरह वार्ड 24 में कार्रवाई करने जा रहा है और वहां रहने वाले लोगों की करीब 3000 रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है, जिसके बाद मामला गर्म है। बता दें कि नगर निगम के नक्शे में वार्ड 24 की 4 कॉलोनियों की जमीन पर 60 मीटर चौड़ा प्रस्तावित वेस्टर्न पेरिफेरल रोड गुजर रहा है। इसके साथ ही 50 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट का प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। इस वजह से इन 4 कॉलोनियों के करीब 3000 घरों की रजिस्ट्री रुक गई है। यहाँ रह रहे परिवारों को भय है कि वेस्टर्न पेरिफेरल रोड के लिए यदि उनके मकान गिराए गए तो वो कहाँ जाएंगे। पूरे वार्ड के वासी, जिसमें मेरी गंगा जैसी पवित्र मेरी माँ भी और सारे बुजुर्ग नौजवान साथी, हम कम से कम 70-80 आदमी आज मिले कमिश्नर साहब से। उससे हमने अपने वार्ड की समस्या को अवगत कराया और कहा कि जो ग्रीन बेल्ट आपने पाइपलाइन के ऊपर दी है, जिसमें रोड भी है, उस रोड के कारण आज हमारे पूरे वार्ड के अंदर इतनी बड़ी समस्या गंभीर हो चुकी है, जिसके अंदर हमारा 1000 परिवार आज उजड़ने को मजबूर हो चुका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक चीज़ है, जो इन आज ग्रीन बेल्ट दी है 2015 के अंदर, ये बोलते हैं। आज हम सीनियर मेयर से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, भाई 2015 ये प्रपोजल तैयार किया गया। भाई 2015 के अंदर जो आपने प्रपोजल तैयार किया, क्या आपने पार्षद महोदय हमारे यहाँ से बने हुए हैं, बीजेपी से हैं, विधायक यहाँ से बने हुए हैं, बीजेपी से हैं, क्या उन्होंने आज गरीब जनता को बताया कि आपका ये प्रपोजल तैयार हो चुका है? किसी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ वोट लेने का काम किया। और रही बात, जब आज हमने पता लगा भाई हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, आज हम 70 और 80 आदमी इकट्ठे होकर हम कमिश्नर साहब से मिले, उसके बाद हम सीनियर मेयर से मिले। उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा कि जो हमारे को ग्रीन बेल्ट के जरिए हमारा एरिया अनअप्रूव्ड किया गया, उसमें जो खसरे नंबर हमारे थे, ना हमारी रजिस्ट्री होती, ना हमारा इंतकाल होता। जब भी हम कोई भी रजिस्ट्री कराने के लिए गरीब व्यक्ति जिसका आशियाना 50 और 40 गज का है, वो लेकर अगर हम अर्जी नवीस के पास जाते हैं कि हमारी रजिस्ट्री कराइए, प्रॉपर्टी आईडी बनवाइए, उसकी एनओसी कटवाइए, तो हमारे एग्रीमेंट को भगा देता है। वो कहता है कि आपका एरिया अनअप्रूव्ड नहीं है। अरे जब हमारा एरिया अनअप्रूव्ड है तो यहाँ गलियाँ क्यों बनाई गई? डीपीआर क्यों तैयार करी गई? डीपीआर क्यों तैयार करी गई? आपका सीवर भी दबाएंगे। जब हमारा एरिया अनअप्रूव्ड है, आज आप डीपीआर भी कर रहे हो, बिजली के पोल भी है, मीटर भी है, सारे काम हैं, तो हमारा एरिया अनअप्रूव्ड क्यों है? हमने इसके बारे में ज्ञापन दिया गया और उसके बावजूद आप लोग देख ही रहे समस्या को। समस्या तो बहुत है जी। 20-30 साल यहाँ को मस्त हो गए। 1 रुपया जोड़ा जी, 1 रुपया जोड़ के जी घर बनाया अपना, पटे पुराने कपड़ों में हम अपना कुमाते हैं और हमारा घर गिरा देंगे या फिर हम रहेंगे कहाँ? पहले हमें ही मार देंगे, जीव अपना घर गिरा देंगे हमारा। बस ये समस्या हमारी, हमको मार के और फिर हमारा घर गिरा देंगे। बस यह समस्या तो है हमारी। तो सर का मामला बताओ कि हुआ क्या यहाँ? मामला तो यही है जी, जो ये बता रहे यही मामला है। और मामला क्या है जी? मामला तो यही है जी, हमें कुमाते 20 साल हो गए इसमें। 1 रुपया जोड़ के अपनी कुटिया बनाई हमने और फिर जब हमारी कुटिया को रड़ावेंगे फिर क्या हमारा जीरा? फिर तो पहले हम मार देंगे फिर अपना। आज हम यहाँ अर्जुन नगर 24 वार्ड में इकट्ठे हुए। ये यहाँ की आम जनता है। हमारे यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी इस टाइम ये है कि जो यहाँ पर कॉलोनी के बीच में से अर्जुन नगर में से पाइपलाइन गुजरी हुई है, उसके दोनों तरफ कई हज़ारों मकान है, दूर की दूर। कुलदीप नगर, अर्जुन नगर, भारत नगर और यहाँ तक कि गोपाल कॉलोनी का भी काफ़ी बड़ा एरिया आ जाता है। इसके एक तरफ रिफाइनरी तरफ से जो 100 लगभग 110 मीटर कह लो या 200 फुट के अप्रोक्सीमेट कह लो, तो वहाँ पर ग्रीन बेल्ट के एरिया में दे दिया है, जिसके अंदर
1000 से 2000 3000 तक मकान आ रहे हैं। और जब हम तहसील में जाते हैं रजिस्ट्री वगैरह करवाने के लिए, तो वहाँ पर रजिस्ट्री इस जगह को अनअप्रूव्ड कहते हैं कि ये एरिया ग्रीन बेल्ट में आ गया, तो इस प्लाटों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती। यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग भी हैं, लोगों ने पैसा लगाया अपना मकान बनाया हुआ है। अब कल को कहते कि भाई तो ये अनअप्रूव्ड है और इसको गिरा दिया जाएगा कि रोड के नाम से। अब रोड जहाँ खाली वहाँ बनेगा, इसके ऊपर से रोड कैसे बन जाएगा? सबसे मेन बात तो ये है, अगर इस पर रोड बनाने लग जाए सरकार, अगर निगम ने अप्रूव भी कर दिया, तो बहुत सारे 1000 2000 3000 तक मकान टूटेंगे, लोग घर बेघर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती, हम वैसे 2 से 3 एप्लीकेशन लिखित में हम अपने माननीय MLA साहब डांडा जी के पास भी और दुष्यंत भट्ट के पास भी हम दे के आ चुके हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम ऊपर तक भी जाने की कोशिश करेंगे, हम समाज के लोग इकट्ठा होकर के। इसके बाद अगर मान लो उसके बाद भी हमारी कार्रवाई नहीं होती है, तो यहाँ के एरिया के लगभग जो जाने माने लोग हैं, इसमें पूरा समाज है, महिला है, बच्चे हैं, वो धरना प्रदर्शन तक करेंगे और आगे तक भी हम सचिवालय, कोर्ट या DC के सामने पेश होंगे। उसमें जहाँ तक हमसे जो बन सका हम वो करेंगे। लेकिन हम अब जो यहाँ के अधिकतर जो अर्जुन नगर का एरिया है, गरीब तबके का आदमी है, लेबर आदमी है, अपने खून पसीने कमाई से अपना मकान बनाता है। लेकिन अब उसी मकान को अगर सरकार कुछ चंद रुपया 2 रुपया देकर अगर तोड़ देती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? लोगों ने अपने मकान पे कई लाख रुपए तक लगा रखे हैं, और 1-2 लाख रुपए देकर मकान पर कब्जा कर लेंगे, तोड़ दिया जाएगा, तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? वो बेचारा गरीब आदमी, बेसहारा आदमी कहाँ जाएगा और कहाँ क्या करेगा? तो वही उसके लिए हम जो समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, मुझसे काफ़ी बड़े व्यक्ति भी हैं, हमसे बड़े भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, अंकल जी हैं, तो ये सब परेशान है। तो कृपया प्रशासन से ये हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर मान लो हाईवे निकालना भी है, रोड है 100 मीटर 110 मीटर, तो उसको बाईपास घुमाकर निकाल सकते हैं, जैसे बड़े बाईपास निकाले गए हैं। इस कॉलोनी को, ये कॉलोनी 3-4 कॉलोनी, इतनी बड़ी कॉलोनी की कई गांव इसमें से निकल जाएंगे। जब गांव को नहीं उठाते हैं तो कॉलोनी को उठाने का मतलब क्या होगा? इन लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन को 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांग है कि या तो सरकार व प्रशासन उनके एरिया को वैध कर उनकी रजिस्ट्री करवाए, नहीं तो वो अपने बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों समेत लघु सचिवालय के बाहर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। गौरतलब है कि कुलदीप नगर, अर्जुन नगर, भारत नगर और गोपाल कॉलोनी के लोगों को वेस्टर्न पेरिफेरल रोड के वर्ष 2015 से प्रस्तावित होने का पता तब चला जब वो लोग अपने घरों की रजिस्ट्री कराने पहुंचे। उन्हें बताया गया कि प्रस्तावित हाईवे की वजह से उनके मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इन कॉलोनियों के खसरा नंबर भी अवैध घोषित कर दिए गए हैं, जबकि इससे पहले इन्हीं खसरे नंबर के आधार पर नगर निगम हाउस टैक्स वसूलता आ रहा है। इनकी प्रॉपर्टी ID तक बनाई गई है। इन 4 कॉलोनियों के 90% मकान सिर्फ एग्रीमेंट पर खरीदे गए हैं। नगर निगम के रिकॉर्ड में प्रस्तावित हाईवे का नक्शा 2015 का बना हुआ है। इस डिजिटल नक्शे में कॉलोनियों के खसरे नंबर वाली जगह पर प्रोजेक्ट को दर्शाया गया है। इस नक्शे पर निगम के JE, ME और XEN तक के हस्ताक्षर हैं, लेकिन निगम आयुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। अब यहाँ रहने वाले ग्रामीणों को नगर निगम की ओर से चंडीगढ़ का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन उनकी समस्या कैसे हल होगी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।